कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज पेट्रोल डीजल को लेकर के कहा है, कैसा लग रहा है सर? देखिए, प्रधानमंत्री जो झूठ बोलते हैं और बड़ी हिम्मत के साथ झूठ बोलते हैं, शर्म भी नहीं आती। मैं समझता हूँ महंगाई कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, लोगों की हालत ख़राब कर दी है, लोग परेशान हैं, दुखी हैं, पर मोदी जी कह रहे हैं कि मैंने कम कर दिया और कहीं अच्छा माहौल भी है जैसा आप बता रहे हैं। और मैं समझता हूँ ये भारत की बात तो कर नहीं रहे हैं। भारत का तो हर आदमी परेशान है। अगर परेशान नहीं है तो अडानी और रिलायंस नहीं है, इनके दोस्त नहीं है, लेकिन इनका वोटर बुरी तरह से परेशान है। हाहाकार मचा है। सब्जी को ले लो, मकान बनाने को ले लो, किराए पे रहने को ले लो, घर में हर ज़रूरत जिस चीज़ की ज़रूरत होती है, हर चीज़ में महंगाई डायन के रूप में आ गई है। और सही मायने में मोदी जी ने कहा था कि मुझे प्रधानमंत्री बना दो, मैं सबको अच्छे दिन ला दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा, पेट्रोल डीजल सस्ते कर दूंगा। मैं समझता हूं डबल से भी ज़्यादा चला गया है और हालात बद से बदतर हो गए हैं। पर मोदी जी और मोदी जी की सरकार इस पर बात ही करना नहीं चाहती हैं। इनके लिए कोई समस्या ही नहीं है। इनके लिए तो हिजाब, हिंदू मुसलमान, अजान, भगवान राम, गीता, बस यही बड़े समस्याएं देश में इनके हैं जो ये समझ रहे हैं। देश और जनता की समस्या पर इनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। लेकिन मोदी जी का ये कहना है कि जिन राज्यों ने केंद्र सरकार की बातें नहीं मानी है, मनमाए कोई कर नहीं घटा रहे हैं कुछ राज्य। देखिए, कर तो बढ़ गए, कर पे कर ले रहे हैं, ये चक्रवर्ती ब्याज ले रहे हैं। जीडीपी देख लीजिए कितनी माइनस में चली गई है। और जो मतलब क्या कहें इस सरकार के बारे में, गूंगी, बहरी और अंधी सरकार हो गई है। और बिल्कुल मतलब इस तरह की बातें कर रहे हैं जिस बात का हाथ ना पैर। आज चर्चाएं और डिबेट होनी चाहिए महंगाई को लेकर, और डिबेट होनी चाहिए रोज़गार को लेकर, किसान की समस्याओं को लेकर, मजदूर जो भूखा मर रहा उनको लेकर, काम धंधे को लेकर। उस पर कोई सरकार सुनवाई नहीं है। और मैं समझता हूं कि अब लोग इस सरकार को समझ गए हैं। ये झूठों की सरकार है, झूठ बोलने वाली सरकार है, सत्ता की लालची सरकार है, भारत का बुरा हाल करने वाली सरकार है। कहीं भी ये कामयाब नहीं हुए हैं, हर मोर्चे पर बुरी तरह से फेल हो गए हैं। और आने वाले समय में मैं समझता हूँ इससे भी बुरे दिन आने वाले हैं। नौकरी से बेघर हो गए हैं पढ़े लिखे लोग, जिनकी नौकरी छूट रही है। नौकरी देने की बात थी तो कहीं ना कहीं ये समस्या बहुत बड़ी होने वाली है। और जो सब्र करके लोग बैठे हैं, लेकिन कहाँ तक सब्र करेंगे। इनकी झूठी खत्म नहीं हो रही है, इनके झूठे वादे खत्म नहीं हो रहे हैं। कह रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी आ गई है, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, इसमें रोजगार मिलेगा। अरे प्राइवेट वाले तो अगर किसी की 1 लाख रुपए सरकारी नौकरी में तनख्वाह थी, वो 50 में भी नहीं दे रहे हैं, उनको दौड़ा रहे हैं, बुरा हाल कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी देश की समस्या को समझें और इस पर बात करें। मैं समझता हूँ अगर ये समस्या पर नहीं समझा गया तो परिणाम बहुत गंभीर होने वाले हैं। लोग हमारे से सवाल कर रहे हैं, आवाज़ उठा भी रहे हैं, पर आवाज़ उठाते हैं तो उनकी गोदी मीडिया कहीं दिखाती नहीं है। वो कहीं दिखाएगी तो शोर मचेगा, लोग देखेंगे। आज टेलीविज़न खोलो, न्यूज़ समाचार खोलो, उनमें बस हिंदू मुसलमान हिजाब यही देखे, धार्मिक भड़काऊ भाषण मिलेंगे। नहीं, क्योंकि आप लोग कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी जी की चुप्पी जो है वो क्या दर्शा रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी चुप हैं, क्यों चुप हैं? अब वो बोल रहे हैं, वो तो ये भी कह रहे हैं कि मैं किसी राज्य की चाहे किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूँ, नागरिकों की भलाई के लिए जो है कर घटा देना चाहिए। देखिए, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री चुप्पी ये इशारा कर रही है कि जैसे अभी आपने देखा जहांगीरपुर में झगड़े पर प्रधानमंत्री चुप थे, नहीं बोल रहे हैं। मतलब इसका मतलब ये शायद दे रहे हैं, ये चाहते हैं ऐसे काम होते रहें ताकि देश के लोग, किसान, महिला, मजदूर इनसे महंगाई पर चर्चा ना करें। पूछे ना प्रधानमंत्री जी अच्छे दिन का क्या हुआ, हमारी नौकरी का क्या हुआ, हमारे आत्मनिर्भर का क्या हुआ, व्यापार खत्म हो गया उस पर क्या बात कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल पर कुछ बात करेंगे नहीं करेंगे। इसलिए इस देश को इस चक्रों में उलझा दिया है कि लोग हिंदू मुसलमान पे बिजी रहें और उसी को देखते रहें। अब लोग ऊब गए हैं, टीवी नहीं देखते हैं, न्यूज़ चैनल नहीं देखते हैं। अजान और हनुमान चालीसा को लेकर के अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तमाम जगह से तस्वीरें आ रही हैं कि किसी मस्जिद के ऊपर से लाउडस्पीकर खुद ही लोग बाग उतार रहे हैं और मंदिरों के ऊपर से जो पंडित हैं वो अभी मतलब उतार रहे हैं, मतलब एक अलग सा मैसेज देना चाह रहे हैं। तो अभी भी खबरें लगातार चल रही है, महाराष्ट्र की खबर भी आप सभी के सामने है। क्या लग रहा है ये सब माहौल देख? अब तो सोशल मीडिया में जो देखने को मिल रहा है ना, लोग जो लाउड स्पीकर की बात कर रहे हैं, ना अजान की बात कर रहे हैं ना हनुमान की बात कर रहे हैं, तो एक ही बात कर रहे हैं कि हमारे अच्छे दिन आएंगे नहीं आएंगे, कुछ पैसा कम हुआ नहीं हुआ, पेट्रोल डीजल कम हुआ नहीं हो। जो प्रधानमंत्री जी ने माइक पे बोला था ना, सबने घर के बाहर वही माइक लगाने की तैयारी कर रहे हैं। शायद ये गूंगी बहरी सरकार जाग जाए, हमारे दर्द को समझ ले, हमारे देश के लोगों की परेशानी को समझ ले। उस तरफ लोग इनके लाउड स्पीकर को घुमा रहे हैं। ना मंदिर से लोगों को कोई परेशानी है, ना मस्जिद से कोई परेशानी है। परेशानी है तो इस सरकार से है, इस सरकार के मंत्रियों से है, इस सरकार की कार्यशैली से है, इस सरकार के झूठ बोलने से है, इस सरकार की गिरती जीडीपी पर है, इस सरकार का हिंदू मुसलमान करने पर है। कहीं ना कहीं आज पूरा देश इनसे बहुत नाराज और खपा है और इसके रिजल्ट और परिणाम अब धीरे धीरे आने भी शुरू हो गए हैं।